जब नक्शा सामने आया तो दावा ये भी किया गया था, जिस तरीके से मंदिर में शिखर होता है उसी तरीके से नक्शे में शिखर जैसी आकृति देखी गई और फिर उसके बाद गुंबद से उसे कंपेयर करके देखा गया। तमाम दावे वहां पर किए जा रहे थे। इसके अलावा जिस तरीके से मंदिर में सीढ़ियां बनी थी, फिर दरवाजे थे, उनके बारे में भी बताया जा रहा था। देखिए, शिखर पर जो बना हुआ पल्लव बना है गुंबद के ऊपर, और गुंबद की जो आकृति है वो खाली उसको एक कोशिश की गई कि मस्जिद का रूप दे दिया जाए, पर वो हिंदू मंदिर की कलाकृति है। और जो राजपूत शैली में जो पहले जैसा बनता था उस हिसाब से बना हुआ है। खाली इस पर रंग रोगन कर दिया गया है और जो अपना अरबी उर्दू में जो लिखना था लिख दिया है। तो खाली कब्जा करके और कोई भी लिख देने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद तब होती है जब मस्जिद को मस्जिद रूप में बनाया जाए, खाली जगह बने। और तो कोई भी देख के कह सकता है जो आज वर्तमान ढांचा है कि साहब इसके पहले यहाँ पर कोई ढांचा था, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। और वो ढांचा केवल और केवल हिंदू मंदिर का ही हो सकता है कि जो कि भवन की आकृति आज की तारीख में है, जो उसका शेप है, जो उसकी कलाकृति है, और अंदर जो जो स्थितियाँ चीज़ें मौजूद हैं वो सब सामने, सबके सामने है। पर यह दिक्कत इस बात की है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता और विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम सबको भरमा रहे हैं। और मुस्लिम भी दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े प्रताड़ित हैं, हमारी चीज़ें और हमको तंग किया जा रहा है। ये भूल जा रहे हैं कि भाई आपने मंदिर तोड़कर उस पर कब्जा किया है, तो जिस चीज़ को मंदिर तोड़ कब्जा किया है उस पर आपका अधिकार कभी नहीं होगा। और हवन कुंड तो जो आप बता रहे हैं, अभी दिखाया आपने, हवन कुंड तो है ही है, साथ साथ वहाँ पर और भी चीज़ें कुंड के अंदर लोग पानी निकालने नहीं दिया था, इसलिए मुझे सही नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जो आज की तारीख जिसको रजू करते हैं वो हवन कुंड था। हवन कुंड के अंदर पुराना जो कुंड के अंदर जो हवन करने का जो वेदी बनी होती है वो आज ही मौजूद है। मेरे पास चित्र एक रखा हुआ है, उसमें दिख रहा है, परंतु पानी निकालने नहीं दिया गया। और रिपोर्ट में क्या आया तो लिफाफा खुले तब मालूम पड़ेगा। पर आज जो चीज सामने दिख रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वो था रिपोर्ट के बाद और भी कुछ सच्चाई सामने आ गई। जी जी हरिशंकर जैन जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब और क्या कुछ सबूत चाहिए उस एक तबके को जिसे ये बताया जा सके कि मंदिर था, उसके ऊपर कब्जा किया गया। वट वृक्ष का बार बार जिक्र होता है। बरगद के पेड़ की जो पूजा है वो हिंदू समाज में ही होती है, किसी और समाज में नहीं होती है। मंदिरों के जो प्रतीक मिले हैं काफी हैं, और साथ ही गुंबद के बीच में जो स्पेस है वहां झूमर लगा दिया गया, लेकिन वहां पर घंटी के लिए जो एक वायर जा रही थी, जो और चेन जा रही थी, वो साफ तौर पर बताती है कि मंदिर की घंटी वहां पर लगती थी। ये तमाम ऐसे सबूत हैं, फिर क्यों विक्टिम कार्ड खेलना? जो जिसकी चीज थी उसको वापस मिलनी चाहिए। इतनी समझ अगर आ जाती, जो यहाँ का तथाकथित सेकुलर वर्ग है, जो अपने को सूडो सेकुलर कहते हैं, वो केवल दिखाने के लिए, और जो हिंदू विरोधी है वो लोग कहते हैं भाई जांच ना हो, ऐसा ना हो, बड़ी आफत मच जाएगी। मैं नहीं समझता कि सच्चाई सामने आने से कोई आफत मचेगी। और अगर हम इसको रोकते हैं तो पूरे देश की जनता के साथ अन्याय होगा। कोई इतिहास के घर में जो चीज़ें थी और जिनको दबा दिया गया है, वो सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। और अपराध चाहे वो 100 साल पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो, चाहे 1000 साल पुराना हो, अपराध तो अपराध होता है। अगर एक अपराध हुआ है तो उस अपराध का निराकरण तो होना ही चाहिए। ये क्या तमाशा है कि आप किसी जगह पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे कि अगर कब्जा अगर देखा गया, हमको हटाया गया, तो हम आफत कर देंगे, हम लैंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ कर देंगे, हम गोलीबारी करेंगे, हम आगजनी करेंगे। और इन बातों से हिंदू समाज डर जाए और कहे नहीं भाई शांति चाहिए, और शांति के लिए आप जो है कुछ देखिए नहीं, आप दिखवाइए नहीं। ये तो वो बात हुई कि आपके मकान पर कोई आदमी चला आवे, कब्जा कर ले और कहे देखो अगर तुमने मकान पर दावा किया तो हम तो गोली चला देंगे, और कोर्ट कहे भाई लैंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, दावा मत कीजिए। तो माइट इज राइट, ये जो कहावत चल रही है, और एक समाज का एक वर्ग इसका पुरजोर सपोर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ इतिहास, हम एक काला इतिहास लिखने जा रहे हैं, और वो इतिहास
जो लिखा जाएगा वो आज की जनरेशन को आगे आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये सबकी बात है, जो सत्य है सत्य मानिए, सत्य को झुठला क्यों रहे हैं भाई। इस बिल्डिंग में मैं कहता हूँ कोई चला जाए, बिल्कुल जिस तरीके से आप हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि सत्य को झुकला क्यों रहे हैं, सत्य को नहीं झुकलाना चाहिए क्योंकि सत्य खुद ब खुद बोलता है और एक ना एक दिन हर किसी को इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन फिलहाल आपने हमसे बातचीत की, अपनी प्रतिक्रिया रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदौसी कोर्ट में संभल के जामा मस्जिद में जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, वो रिपोर्ट सौंपने वाले कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर्वे की रिपोर्ट को कल कोर्ट में सबमिट कर दिया, क्या क्या रहा कल कोर्ट में? लगभग 4:15 साढ़े 4 के बीच में मैंने रिपोर्ट सबमिट की थी। जितना भी टोटल सर्वे हुआ था उसको गोपनीय तरीके से मैंने बंद लिफाफे में अपनी पूरी रिपोर्ट ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के लिए सबमिट कर दी है। सर किस किस दिन सर्वे करने आपकी टीम और आप लोग पहुंचे थे सर? 19 में 2 बार सर्वे किया था, 19 नवंबर में और 24 नवंबर में। कितने कितने घंटे सर? फर्स्ट टाइम ने लगभग 1.5 घंटे के आसपास सर्वे किया था, सेकंड टाइम में लगभग 3 घंटे के आसपास सर्वे किया था। सर कितने पन्नों का जो सर्वे रिपोर्ट है सबमिट किया गया? ये कॉन्फिडेंस चीज़ें होती हैं, सब चीज़ मैंने शील लिफाफे में सब है। ये कहना अभी मैं जल्दबाजी समझूंगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टे ऑर्डर है, फिर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। आखिरी सवाल सर, कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद थे उस दिन सर्वे के दौरान? सर्वे के दौरान दोनों ही वादी प्रतिवादी पक्ष से दोनों थे। शाही जामी मस्जिद की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी के 5-6 लोग थे और जो वादी मुकदमा थे उनके कमेटी में यूनियन ऑफ इंडिया के विष्णु शर्मा एडवोकेट थे, स्टेट की तरफ से प्रिंस शर्मा एडवोकेट थे, वादी का अधिवक्ता श्री गोपाल जी साथ थे, विष्णु शंकर जैन जी साथ थे। सर वीडियोग्राफी जो फोटोग्राफी सब कुछ सबमिट कर दिया गया बंद लिफाफे? टोटल रिपोर्ट जो है गोपनीय तरीके से लिफाफे को पूरी तरह शील्ड करके ट्रायल कोर्ट को सबमिट कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने भी पूरी रिपोर्ट को अपने लिफाफे में सील करके वादी के अधिवक्ता और जो प्रतिवादी अधिवक्ता दोनों की मौजूदगी में शील्ड कर दिया है। सर आपको चुना गया था इस पूरे मुद्दे पे एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की, आप जो पूरा रिपोर्ट को सबमिट करेंगे बकाया? जी सर, सबमिट कर दी गई, करेंगे, कर दी। आपको कर दी जी। और सर्वे रिपोर्ट पर भड़के कांग्रेस नेता अलवी, सर्वे पर कांग्रेस नेता अलवी भड़के और सर्वे बंद होना चाहिए, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। मंदिर बनेंगे, जो जहाज चलेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। सर्वे पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान भड़के हैं, साथ ही उन्होंने बयान भी दिया है कि ये बंद होना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी कि तमाम सर्वे बंद होने चाहिए। कोई अदालत फैसला न दे जब तक वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इनकरेज करती है और जुडिशरी पे अब सवाल उठने लगे हैं जिस तरीके से संभल के अंदर हुआ है। इस देश के अंदर अगर मस्जिद और मंदिर के झगड़े चलते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर शिवलिंग ही तलाश करना है तो मैंने तो सपने में देखा है कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी शिवलिंग है और लाल किले के नीचे भी शिवलिंग है। सरकार को चाहिए दोनों जगह खुदाई कराए। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बताते हैं, जहां पर भोपाल के धार में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्योंकि भोपाल गैस कांड से जुड़ा हुआ जो कचरा था उसको जलाने के बाद ये विरोध किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। पौथमपुर की रामकी कंपनी में पहुंचा 337 मैट्रिक टन कचरा लाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। एमपी के धार में जोरदार हंगामा होता है। भोपाल गैस कांड का कचरा जलाने का विरोध किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार में जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, धार में बंद बुलाया गया है, भारी तादाद में यहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने लाठियां भाजी है।